यहाँ का कुछ भी सुविधा नहीं है। अच्छा, कुछ भी कुछ भी का नहीं सुविधा नहीं है। है। क्या क्या कमी महसूस हुई आपको यहाँ पे? बहुत चीज का मतलब हुआ, जैसे कि विद्यालय नहीं है यहाँ पे। सरकार बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएंगे जब यहाँ पे है नहीं स्कूल, तो हम कहाँ से पढ़ाएं बच्चा लोग को यहाँ। हाँ, बोरिंग वाला पाइप कुआं में डाल दिया है। बोरिंग करेगा तब ना पानी होगा। इतना बूढ़ी है, ढिबरा चुनते हैं, 1 किलो 2 किलो संघारते हैं, तो आजकल कोई बाल बच्चा कोई कैलक है। नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं देसी तंत्र। वही देसी तंत्र जो हमेशा गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ उठाते आई है। आज हमारा माइक ऐसे इलाकों में पहुंचा है जहां मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच पाती है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के नवादा जिला में रजौली प्रखंड क्षेत्र के हरदिया पंचायत के नावाडीह गांव में है। यहाँ की सुदूरवर्ती इलाका है। सुदूरवर्ती इलाकों में जानेंगे यहाँ के लोगों की हाल कि कैसा है, क्योंकि सरकार हमेशा नवाजती रहती है कि हमारी कई योजना है जो लोगों तक पहुंची है। तो आज वही योजनाओं की मूलभूत सुविधा जानेंगे यहाँ के लोगों से। कई तमाम लोग हैं, क्योंकि सुदूरवर्ती इलाका है। सुदूरवर्ती इलाका में यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं कितना काम पहुंचा पाए हैं धरातल पे, वो यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे। पैसा तो बोले कि नहीं चाहिए पैसा हम लोग को, सो बोले। अच्छा, आप बोले थे उनको कि बोले पैसा? थे कि नहीं देंगे पैसा। क्यों देंगे पैसा? आप अगर नहीं दीजिएगा तो फिर 500 डूबिए जाएगा मेरा ना एक दिन। मतलब सोचिए कि 500 कमाने में लगता है इंसान को, और जंगली क्षेत्र देखवे कर रहे हैं हम लोग, कमाते हैं, दिन भर कमाते हैं, 100 200 500 जुगाड़ करते हैं, और 500 एक बार में ही लेके चल गया हम लोग को यहाँ से। बोले कि नहीं देंगे, तो बोले नहीं चाहिए हम लोग को पैसा। अच्छा, नहीं दीजिएगा तो नहीं करेंगे? सो नहीं बोला, लेकिन बोला कि हमको चाहिए तो चाहिए हम लोग को पैसा। जहाँ से भी दीजिए। हाँ, जेबे नहीं कर रहा था, यहाँ से लेके ही गया पैसा। जब तक नहीं दिए तब तक नहीं गया? नहीं गया, लिया तभी गया। तो आपका फोटो किया? फोटो लिया घर में अच्छा, जाकर। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि वो मतलब ये हकदारी जता रहे हैं कि 500 रुपया जब तक नहीं दीजिएगा तब तक नहीं करेंगे, तो आपका भी हक बनता है कि आप 500 रुपया दिए हैं तो गारंटी देंगे कि अगर 500 रुपया हम दिए हैं तो हमको आवास मिलेगा। बोले कि आप ले रहे हैं क्या आई थी, तो बोले नहीं हो जाएगा। सो कि नरेंद्र मोदी का आ गया है, तो बोले नरेंद्र मोदी का अगर आ गया तो मैया योजना क्यों नहीं मिल रहा है बिहार में? मिलना चाहिए ना। माई बहन झारखंड में मिल रहा है, बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? तो बोले कि हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, आएगा कुछ दिन के बाद। सो बोले, ये नहीं बोले कि हाँ हम लोग कोशिश करेंगे, ये सब कुछ नहीं बोले, सिर्फ बोले कि आ जाएगा इधर भी। सिर्फ बोले कि आ जाएगा? हाँ, वही बोले। अभी पता है कि बिहार में किसकी सरकार है? नहीं पता है? नहीं। अच्छा, आप लोगों को ये भी नहीं पता कि बिहार में किसकी सरकार है? क्यों, कैसे पता रहेगा? इधर कुछ चीज का सुविधा नहीं मिलता, तो हम लोग को क्या पता रहेगा कौन सरकार है क्या है नहीं है। सो मतलब ऐसा कोई जानकारी ही नहीं आती है कि इस बिहार में क्या हो रहा है, किसकी सरकार बन रही है? कुछ नहीं पता हम लोग को। नहीं। अच्छा, यहाँ पे शिक्षा के बारे में आप कहेंगे? आप महिला हैं, कहाँ से हैं? मतलब ये तो आपका ससुराल हुआ ना? मेरा कोडरमा है। अच्छा, कोडरमा जिला से हैं हाँ। आप, मतलब झारखंड से। हाँ। तो यहाँ पे कैसे आना जाना हुआ? जैसे आप कोडरमा से हैं, हाँ। बिहार में आए, तो कोडरमा में आपने पूरा जीवन यापन किया होगा, पढ़ाई लिखाई की होगी, अब बिहार में आए तो बिहार और कोडरमा में क्या फर्क दिखा? बहुत फर्क है सर। क्या? बहुत फर्क है। जैसे कि हमारे यहाँ झारखंड में हर चीज का सुविधा है, आंगनबाड़ी का सुविधा है, डॉक्टरी का सुविधा है, स्कूल का सुविधा है, और यहाँ का कुछ भी सुविधा नहीं है। अच्छा, कुछ भी का सुविधा नहीं है। क्या क्या कमी महसूस हुई आपको यहाँ? बहुत चीज का मतलब हुआ, जैसे कि विद्यालय नहीं है यहाँ पे। सरकार बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएंगे जब यहाँ पे है नहीं स्कूल, तो हम कहाँ से पढ़ाएं बच्चा लोग को यहाँ। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ, पढ़ी लिखी हूँ। कहाँ तक पढ़ी लिखी है? 12th पढ़ी हूँ। अच्छा, 12th पास है आप? हाँ, एग्जाम दिए यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ के डीएम जो आते हैं या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी आते हैं, उनका नाम पता है? सर, कोई नहीं आते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे उन लोगों से आप? अगर आपकी आवाज उन लोग को कहना चाहते हैं सरकार लोग को कि हमारे गांव में जो जो चीज है, कमी है, वो हमारे यहाँ पूरा करें, वही चाहते हैं। शिक्षा का चाहिए, बिजली का चाहिए, रोड का चाहिए, विद्यालय मतलब जो डॉक्टरी वगैरह होता है वो सब भी चाहिए। कभी कभी अगर रजौली से आते हैं मतलब डॉक्टरी, वो आते हैं 5-6 महीना 7 महीना पर आते हैं, बच्चा लोग को एक बार में ही 5-6 को सुइया भोग के चल जाते हैं, नहीं आते हैं। हमारे यहाँ झारखंड में होता है, आता हर महीना में आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आता है, कभी नहीं आता। कभी प्रखंड मुख्यालय का चेहरा देखे हैं कि हमारा ब्लॉक कैसा है? नहीं देखे हैं। कभी नहीं गए? नहीं देखे हैं।
क्योंकि कई समस्या यहाँ से निकल कर के आई है कि यहाँ पे सड़कें नहीं है, विद्यालय नहीं है, शिक्षा की कोई वैसी सुविधा नहीं है और स्वास्थ्य की भी वैसे कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि सरकार का लगातार दावा रहती है कि सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा से मुख्य योजनाओं से जोड़ी जाती हैं। क्योंकि सरकार का ही दावा है कि हर लोगों के पास अच्छी शिक्षा पहुँचे, अच्छी स्वास्थ्य से सुविधा पहुँचे, स्वास्थ्य का लाभ ले पाए लोग, अच्छी सड़क पहुँचे। और इन्हीं लोगों से जानेंगे कि कितना सरकार की सुविधा पहुँच पाए, क्या मिल रहा है आप लोगों को। कुछ नहीं सर, जंगल में कुछ नहीं मिल रहा, कुछ रोजगार नहीं है। ऐसे हम लोग माटी का कोड़ के खाते हैं, ढीबरा या बरा फरोच करते हैं तो प्रशासन भी तंग करता है, पकड़ के ले जाता है। कुछ भी काम करता है, जंगल के लकड़ी काटते हैं तो भी प्रशासन तंग करता है। तो क्या करके खाएं सर, ऐसे हाथी छोड़ दिया है सरकार। तो एक नवाडी गांव में हम लोग के एरिया पड़ता है, वहाँ घर गाय दिया तो वहाँ कुछ नहीं दे रहा है। ऐसी वो रो रहा है, ऐसी सोए रहा है, या गरीब इसी जंगल से इसी रोड पर सुत रहा है। वो अभी प्रशासन बोलता है कि हम नहीं जानेगा, वो जो भी हो गया से। तो जंगल में कुछ भी आता है तो चोर चिल्लर भी आता है तो कोई यहाँ कोई रोके छेक नहीं है। और तो गाँव में वो डर से डरा रहा है। अच्छा, हाथी डर से है। सोसे आग लगैले चल तू घर सोसे जार दलती नावाडी ने दूगो घर गिरा रहती, डर से उन्हें भागल चल रहती है। झोड़िया में ढूके सूते पड़ते तो कुछ करते, सब बिचा काटते कि नहीं। और हुमा के डर से सब यहाँ के आदमी उन्हें भाग रहते हैं हाथी डर से। हाथी के डर तब 30-40 गो एक हाथी है। देखो वीडियो बनैली हाथी से वीडियो। तो यहाँ के बीडीओ साहेब या फिर कोई और मुखिया उखिया कोई नहीं आया? कोई नहीं है चेक करने लिए, कोई नहीं आया है। तो कैसे आप लोग यहाँ पे जीवन यापन हमने कैसे बचेंगे? बाल बच्चे देखा स्कूल के व्यवस्था ना है, वो गांव के वो दूस देता कि यहाँ के कैसे आदमी गार्जियन बच्चा नहीं पढ़ा रहा है। यह सब बात है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे विद्यालय नहीं है तो शिक्षा से तो वंचित रह जाते हैं। तो कैसे पढ़ लिख पाते हैं यहाँ के बच्चे लोग? कैसे देखा सब अनपढ़ हती। अभी देखा नाम लिखल बेंदी ने से कतना 1500 एक बुतरुक ले रहा है। अच्छा, एक बुतरुक है? तब बेंदी तो झारखंड में पड़ता है, प्राइवेट में है। तो कहाँ से कोई रोजगार के व्यवस्था ना, तो कहाँ से बुतरुक के पढ़ाएगा? तो कहाँ से होता ना खाए कहीं कमी हो रहा तो बुतरू का कहाँ से पढ़ाएगा? पैसा रहा जितने रहेगा उतने कमाते हैं। इतना बूढ़ी है, ढिबरा चुनते हैं, 1 किलो 2 किलो संघारते हैं। तो आजकल कोई बाल बच्चा कोई कैलक है। हाँ, बोरिंग वाला पाइप कुआं में डाल दिया है। बोरिंग करेगा तब ना पानी होगा। सर 500 रुपया लिया है लिखने के बदले। कॉलोनी देंगी। फोटो खींचे थे? हाँ, फोटो खींच के लगा है, माटी लगा। तो फोटो खींचने से पहले पैसा लिए थे, बाद में? ना, फोटो ले लिया तो कच्चा लिया है। अच्छा, फोटो लिया तब लिया था। हाँ, आपसे भी लिया है? हाँ सर, सही बात है। कितना लिया? 500। आपसे भी लिया था? हाँ, 4 नाम के 2000। अच्छा, 4 नाम के 2000। आपका क्या नाम है? सुनीता देवी। आपसे भी लिया था? हाँ, कुछ नहीं लिया। कितना लिया था? 500। आपसे भी? हाँ, 500। नहीं बनाई। अच्छा, आप नहीं बनाए? आप लिए थे? आपसे लिया गया? हाँ, 500 लिया गया था। हमको लिया 500। हमको लिए 500। हमको से भी लिया 500। मतलब क्यों दिए थे? वो नहीं दिए। क्या बोला था कि पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं काम करेंगे? नहीं, बोले कि नहीं देंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से पदाधिकारियों की योजनाओं का लाभ इन लोगों का मिल रहा है। इन लोगों से सीधे मुखर होकर के बात कर रही है कि सरकार की योजनाएं तो आती है लेकिन हमारे पास नहीं पहुंच पाती है। और नहीं पहुंचने के कारण आपको पता होगा कि हर योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अहम जिम्मेदारी दी जाती है जिला मुख्यालय को, प्रखंड मुख्यालय को। मुख्य जिम्मेदार होते हैं वहाँ के अधिकारी पदाधिकारी। लेकिन आज भी उन योजनाओं से ये लोग वंचित हैं। बाकी यहाँ पे आप देखे होंगे, सुने होंगे, और इनकी जो बात कही है कि आवास योजना को लेकर के सरकारें ने बहुत बड़े वादे किए हैं, बहुत बड़े दावे किए हैं, लेकिन आज भी ये योजना जो पैसे की बदौलत इन लोगों को धमकियां एक तरीके से कहा जाए कि जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपको ये आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होती है यहाँ के जिलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर कि आपके जो अधिकारी आते हैं
पंचायत स्तरीय, उन लोगों को क्या सिखा करके भेजते हैं, क्या बोल करके भेजते हैं, क्या बता करके भेजते हैं। कहीं ना कहीं बदनामी आपकी भी होती है, जिला मुख्यालय, जिला पदाधिकारी की बेइज्जती होती है। सवाल तो खड़ा होती है, क्योंकि हमारा देसी तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं शोषितों वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंचते रहती है। तो आप इस वीडियो के ऊपर कैसे प्रतिक्रिया देखते हैं, तमाम मुद्दों के ऊपर अपने कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।